स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। भूतिया जहाज, तट पर रहस्य। भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रत्नपुर था। गांव शांतिपूर्ण और सामान्य था, लेकिन उसकी पहचान समुद्र से लगी हुई थी। मछुआरों का यह गांव अपनी सीधी सादी जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक रात समुद्र ने कुछ ऐसा उगला जिसने गांव वालों की जिंदगी को पलट कर रख दिया। अजनबी जहाज का आगमन। एक काली रात थी। आसमान में बादल गहरे थे और चांद की रोशनी धुंधली लग रही थी। मछुआरा अर्जुन, जो अक्सर देर रात तक समुद्र के पास रहता था, अचानक चमकदार रोशनी देखकर चौंक गया। तट पर एक विशाल पुराना जहाज आकर रुका था। यह जहाज किसी भी आधुनिक पोत जैसा नहीं था। उसकी लकड़ी की बॉडी टूटी फूटी थी और उस पर अजीब तरह की लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर गांव के अन्य लोगों को बुलाया। धीरे धीरे गांव के पुरुष और महिलाएं तट पर इकट्ठा होने लगे। लेकिन जब वे जहाज के पास पहुंचे तो एक अजीब ठंड ने सभी को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज के आसपास की हवा में कोई अदृश्य ताकत छुपी हुई हो। ये जहाज यहां कैसे आया? इसमें कोई चालक दल नहीं दिख रहा। अर्जुन के दोस्त महेश ने कहा। जहाज की खामोशी और उसकी खतरनाक उपस्थिति ने सभी को डरा दिया। लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवनारायण बोले, ये कोई साधारण जहाज नहीं है। इसकी उपस्थिति अशुभ है। इसे हाथ मत लगाना। डरावने संदेश। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने पाया कि समुद्र के किनारे लाल रंग से अजीब निशान बने हुए हैं। किसी ने पानी में मृत्यु का खेल शुरू हो चुका है लिखा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया, ये निशान उस जहाज से जुड़े हो सकते हैं। हमें इसे गांव से दूर ले जाना होगा। अर्जुन ने अपनी नाव लेकर जहाज के पास जाने का निर्णय लिया। वो महेश और कुछ अन्य युवकों को साथ ले गया। जब वे जहाज पर चढ़े तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। न कोई आदमी, न कोई सामान। केवल एक डायरी थी जो गीली और फटी हुई थी। डायरी के हर पन्ने पर एक ही शब्द लिखा था, बचो। रहस्य गहराता है। डायरी के मिलते ही गांव में और अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को चीखें सुनाई देती, जानवर गायब होने लगे और सबसे अजीब बात, गांव का पानी अचानक काला हो गया। लोग घबरा गए और पंडित शिवनारायण के पास गए। पंडित जी ने कहा, यह जहाज शापित है। यह किसी प्राचीन आत्मा का निवास है जो शांति की तलाश में है। हमें इसे रोकने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन अर्जुन इससे सहमत नहीं था। उसे लगा कि इस सब के पीछे किसी इंसानी साजिश का हाथ हो सकता है। उसने अपनी बहन कविता, जो इतिहास की छात्रा थी, को बुलाया। कविता ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और पाया कि इसमें एक कोड छिपा हुआ है। ये कोड शायद उस जहाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमें इस जहाज के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी, कविता ने कहा। भयानक सच्चाई का खुलासा। कविता और अर्जुन ने जहाज की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि यह जहाज काली देवी नामक एक पुरानी व्यापारिक कंपनी का था, जो 1800 के दशक में सक्रिय थी। यह जहाज एक बार एक दुर्लभ खजाने को लेकर निकला था, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आया। माना जाता था कि जहाज पर एक भयानक श्राप लगा हुआ था। एक रात जब अर्जुन और कविता जहाज के अंदर जांच कर रहे थे तो उन्होंने एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोजा। कमरे के अंदर उन्हें अजीब मूर्तियां और प्राचीन ग्रंथ मिले। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन और कविता के रोंगटे खड़े हो गए।
वे भागने लगे, लेकिन तभी एक प्राचीन आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, यह जहाज मेरी कब्रगाह है। तुमने मेरी शांति भंग की है। अगर तुम्हें इस श्राप से बचना है तो तुम्हें मेरा खजाना ढूंढकर उसे सही स्थान पर पहुंचाना होगा। श्राप का अंत। अर्जुन और कविता ने आत्मा की बात मानी। उन्होंने जहाज के छिपे हुए हिस्सों की जांच की और आखिरकार खजाना खोज निकाला। खजाने में सोने की मूर्तियां और प्राचीन ग्रंथ थे। आत्मा ने उन्हें खजाने को समुद्र के अंदर एक विशेष स्थान पर ले जाने को कहा। गांव वालों की मदद से अर्जुन और उसकी टीम ने खजाने को समुद्र के उस स्थान पर पहुंचाया जहां आत्मा ने निर्देश दिया था। जैसे ही खजाना समुद्र में डाला गया, आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारे गांव को कोई हानि नहीं होगी। उसके बाद जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। गांव में शांति लौट आई और तट फिर से सामान्य हो गया। अंत का चमत्कार। अर्जुन और गांव वाले जब वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि गांव में अजीब ढंग से खुशहाली छा गई थी। पानी फिर से साफ और मीठा हो गया था। गांव के मछुआरों को समुद्र से पहले से कहीं ज्यादा मछलियां मिलने लगी। ये चमत्कार गांव वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि कभी कभी डर से सामना करने और सच्चाई जानने के बाद ही चीजें ठीक हो सकती हैं। वो जानता था कि ये अनुभव उसे और गांव वालों को हमेशा याद रहेगा। ये कहानी रहस्य, भय और चमत्कार का अद्भुत संगम थी। अर्जुन की बहादुरी और कविता की बुद्धिमानी ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि एक प्राचीन आत्मा को भी शांति दी। तट पर फिर कभी ऐसा जहाज नहीं दिखा, लेकिन ये कहानी हर किसी की यादों में हमेशा जिंदा रही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।